18 दिन। सिर्फ 18 दिन में इस धरती का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। उस मैदान में जो हुआ वो किसी किताब में पूरा नहीं लिखा, किसी फिल्म में पूरा नहीं दिखाया, किसी तस्वीर में पूरा नहीं उतारा। लेकिन आज पहली बार एआई की आंखों से आप वो देखेंगे जो हजारों साल से किसी ने नहीं देखा। ये है कुरुक्षेत्र और आज हम उसे जिंदा करने वाले हैं। एक पल के लिए आंखें बंद करो। कल्पना करो एक मैदान की जहां तक नजर जाए बस सेना है, हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, योद्धा हैं, धूल है, शोर है और एक ऐसी भयानक ऊर्जा है जो हवाओं में भी महसूस हो रही है। लेकिन ये कल्पना नहीं थी, ये हकीकत था। महाभारत के ग्रंथों में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के उस मैदान पर लगभग 40 लाख सैनिक एक साथ खड़े थे। 40 लाख। आज दुनिया की सबसे बड़ी सेना अमेरिका की, उसमें भी इतने सैनिक नहीं हैं। कौरवों की तरफ 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों की तरफ 7 अक्षौहिणी। अब आप सोच रहे होंगे ये अक्षौहिणी क्या होती है। एक अक्षौहिणी का मतलब है 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक। ये सिर्फ एक अक्षौहिणी है। अब इसे 18 से गुणा करो। जो तस्वीर बनती है वो किसी भी आधुनिक युद्ध से कहीं बड़ी है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जितने सैनिक लड़े उनसे भी ज्यादा। और ये सब आधुनिक हरियाणा की उस जमीन पर हुआ जहां आज भी अगर आप खड़े होते हैं तो हवाओं में एक अलग ही भारीपन महसूस होता है, जैसे उस जमीन ने कुछ याद रखा हो, जैसे वो मिट्टी आज भी जानती हो क्या हुआ था वहां। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ तलवारें और भाले नहीं थे। महाभारत में ऐसे अस्त्रों का जिक्र है जिन्हें आज का विज्ञान देखकर सोच में पड़ जाए। ब्रह्मास्त्र। इस अस्त्र के बारे में लिखा है कि जब ये छोड़ा जाता था तो करोड़ों उल्काएं एक साथ आसमान से गिरती थीं। आग का एक ऐसा बादल बनता था जो पूरे क्षेत्र को जला सकता था। जो जमीन पर होता राख हो जाता, जो पानी में होता वो भी सूख जाता, यहां तक कि जो इसके आसपास भी होते वो पीढ़ियों तक बांझ हो जाते। आज के वैज्ञानिक जब ये पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये परमाणु विकिरण जैसा कुछ था और उससे भी भयंकर था ब्रह्मशिरास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। कहते हैं ये पूरी सृष्टि को जला सकता था। इसीलिए ग्रंथों में लिखा है कि इसे किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये अस्त्र था लेकिन कभी चलाया नहीं गया। पाशुपतास्त्र, जो अर्जुन को खुद भगवान शिव ने वरदान में दिया था। इसके बारे में लिखा है कि इसे अगर पूरी ताकत से छोड़ा जाए तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है। यही कारण था कि अर्जुन ने पूरे युद्ध में इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो ताकत उनके पास थी लेकिन उन्होंने उसे रोके रखा। नारायणास्त्र, एक ऐसा हथियार जिसे रोकने का एक ही तरीका था। हथियार फेंको, जमीन पर लेट जाओ, पूरी तरह समर्पण करो। जो लड़ता रहा वो मारा गया। इस अस्त्र के सामने लड़ाई का कोई मतलब नहीं था। और था प्रमोहनास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो दुश्मन की पूरी सेना की होश उड़ा देता था। सैनिक खड़े रहते लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वो लड़ना भूल जाते, जैसे आज का नर्व एजेंट। एआई ने जब इन अस्त्रों को विजुअलाइज किया तो जो दृश्य बना वो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र के उन योद्धाओं की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, कौरवों की तरफ से लड़ने वाले सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक। ग्रंथ कहते हैं कि उनका शरीर ऐसा था जैसे साक्षात काल ने जन्म लिया हो और उनकी आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसी। लेकिन उस सुंदरता के पीछे एक ऐसा क्रोध था जो युद्ध के बाद और भी भयंकर हो गया। कर्ण, ग्रंथों में उनका वर्णन इस तरह है जैसे सोने का ताड़ का पेड़ खड़ा हो, सूर्य जैसी आभा, शेर जैसी चाल। लेकिन इस तेज के पीछे एक ऐसा दर्द था जो पूरी जिंदगी उनके साथ रहा। कर्ण, जो असल में पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, सूर्यपुत्र, महारथी, लेकिन जन्म के साथ ही एक ऐसे रहस्य में छुपा दिया गया जो उनसे कभी नहीं बताया गया। वो जानते थे कि वो गलत पक्ष में हैं। वो जानते थे कि वो हारेंगे। वो जानते थे कि एक दिन अर्जुन उन्हें मारेंगे। लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जब पूरी दुनिया ने उन्हें ठुकराया था तब दुर्योधन ने उन्हें गले लगाया था। वचन, मित्रता, सम्मान। कर्ण इन 3 चीजों के लिए अपनी जान दे सकते थे और उन्होंने दी। घटोत्कच, भीम और हिडिंबा का पुत्र, जिसका नाम ही उसकी पहचान थी। घट जैसे सिर वाला, विशालकाय, आधा मानव आधा राक्षस,
लेकिन पांडवों का सबसे वफादार योद्धा, युद्ध में उसने कर्ण को इतना परेशान कर दिया कि कर्ण को अपना सबसे कीमती अस्त्र, जो उन्होंने अर्जुन के लिए बचाया था, घटोत्कच पर चलाना पड़ा। उस रात घटोत्कच मारा गया, लेकिन मरते मरते भी उसने दुश्मन की पूरी सेना को रौंद दिया। और फिर आया वो दिन जो शायद पूरे महाभारत का सबसे दर्दनाक दिन था, 13वां दिन। उस दिन द्रोणाचार्य ने एक ऐसी सैन्य रचना बनाई जिसे देखकर पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। चक्रव्यूह। सोचो, एक ऐसी आकृति जो 7 परतों में बनी हो, हर परत में योद्धाओं की एक घेराबंदी, और ये पूरी रचना एक जीवित भंवर की तरह लगातार घूमती रहे। अंदर जाने का रास्ता पता हो, बाहर निकलने का नहीं। पूरे पांडव पक्ष में सिर्फ 3 लोग इसे तोड़ना जानते थे, अर्जुन, कृष्ण। और उस दिन दोनों को युद्ध के दूसरे हिस्से में भेज दिया गया था। तब एक 16 साल का लड़का आगे आया, अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा, उपयोद्धा, वो लड़का जिसने ये विद्या अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में सुनी थी, जब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका समझा रहे थे। लेकिन बाहर निकलने का तरीका बताते बताते सुभद्रा सो गई और वो कहानी अधूरी रह गई। अभिमन्यु जानता था कि वो अंदर जा सकता है, बाहर कैसे निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन वो गया अकेला। उस चक्रव्यूह के अंदर उसने जो तांडव मचाया, उसे देखकर कौरव सेना कांप गई। एक 16 साल का लड़का अकेले उन सब से लड़ रहा था। तब कौरव पक्ष के 7 महारथियों ने नियमों को तोड़कर एक साथ उसे घेर लिया। जयद्रथ ने बाकी पांडवों को बाहर रोके रखा, अश्वत्थामा ने उसका धनुष तोड़ा, कर्ण ने उसके तरकश काट दिए, शल्य ने उसके घोड़े मारे, और बाकियों ने उस अकेले लड़के को हर तरफ से घेर लिया। अभिमन्यु के हाथ में आखिर में सिर्फ एक रथ का टूटा हुआ पहिया था। वो उससे लड़ता रहा और फिर वो गिरा। उस दिन कुरुक्षेत्र में एक ऐसी खामोशी छा गई जो शब्दों में बयान नहीं होती। एआई ने उस दृश्य को रिक्रिएट किया है, उस घूमते हुए चक्रव्यूह को, उस अकेले रथ को, उस टूटे हुए पहिए को, और उस 16 साल के चेहरे को जो जानता था क्या होने वाला है, फिर भी रुका नहीं। वो दृश्य देखकर आंखें नम हो जाती हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सहदेव, पांडवों में सबसे छोटे, सबसे शांत, सबसे कम बोलने वाले, लेकिन उन पर एक ऐसा अभिशाप था जो किसी दुश्मन का हथियार नहीं बल्कि उनकी खुद की नियति थी। सहदेव को भविष्य दिखता था। वो जानते थे ये युद्ध होगा, वो जानते थे कौन जीतेगा, वो जानते थे कौन कौन इस मैदान में मारा जाएगा, वो जानते थे अभिमन्यु का क्या होगा, वो जानते थे कर्ण का क्या होगा, वो जानते थे अपने भाइयों का भविष्य। लेकिन उन पर एक शाप था, अगर किसी ने पूछा और उन्होंने बताया तो वो खुद मर जाएंगे। पूरे 18 दिन सहदेव चुप रहे, जानते हुए सब कुछ, चुप रहे। सोचो ये कितना भारी बोझ रहा होगा। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में जा रहा था और सहदेव जानते थे कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन बोल नहीं सकते थे। ये सबसे बड़ी सजा थी किसी के लिए भी। और अब वो तथ्य जो शायद आपने कभी नहीं सुना, 40 लाख सैनिकों के उस युद्ध में जब 18 दिन बाद धूल बैठी तो दोनों तरफ मिलाकर सिर्फ 10 योद्धा जिंदा बचे। सिर्फ 10। पांडव पक्ष से 5 पांडव, कृष्ण और सात्यकी, कुल 7। कौरव पक्ष से अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, कुल 3। बाकी सब 40 लाख के करीब 18 दिनों में खत्म हो गए। और एक बात जो और भी कम लोग जानते हैं, जिस महाभारत को हम आज उस नाम से जानते हैं, उसका पहला नाम था जय, फिर विजय, फिर भारत और आखिर में महाभारत। व्यास जी ने पहले सिर्फ जय यानी विजय की कहानी लिखी थी। 1 लाख श्लोकों की ये महागाथा धीरे धीरे बनी और जब पूरी हुई तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य बन चुकी थी, जो आज भी है। अब एक बड़ा सवाल, क्या ये सब सच था या सिर्फ एक कहानी? बहुत लोग महाभारत को मिथक कहते आए हैं, लेकिन सच कभी छुपता नहीं। 2003 में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट नरहरि आचार ने महाभारत में लिखे ग्रहों की स्थिति, ग्रहणों और नक्षत्रों का एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर से विश्लेषण किया। महाभारत में एक दुर्लभ खगोलीय घटना का जिक्र है, 2 ग्रहण एक के बाद एक, और उन्होंने पाया कि यह घटना 3067 ईसा पूर्व में हुई थी। 3067 BCE, हजारों साल पहले। लेकिन यह तो खगोल शास्त्र था। जमीन पर क्या मिला? 2018 में उत्तर प्रदेश के एक गांव सिनौली में खुदाई हुई। जमीन के नीचे से निकले
प्राचीन रथ, तांबे की तलवारें, योद्धाओं के कवच, ताबूत और एक पूरी योद्धा संस्कृति के निशान। ये वही समय था, वही इलाका था, वही हथियार थे। आर्कियोलॉजी ने वो खोज लिया जिसे इतिहासकार नकारते आ रहे थे। ये युद्ध हुआ था इस धरती पर, हमारे पूर्वजों ने लड़ा था। और अब एआई इस सब में क्या कर रहा है? हम हजारों साल से महाभारत को शब्दों में पढ़ते आए हैं, तस्वीरों में देखते आए हैं, टीवी सीरियलों में देखते आए हैं, लेकिन वो दृश्य जो हमारे ग्रंथों में लिखे हैं, जिनकी कल्पना भी दिमाग को थका देती है, वो आज पहली बार विजुअल रियलिटी में आ रहे हैं। एआई अब उस चक्रव्यूह को रिक्रिएट कर सकता है जो वास्तव में 7 घूमती परतों में बना था। एआई अब ब्रह्मास्त्र के उस विस्फोट को दिखा सकता है जिसके बारे में ग्रंथ कहते हैं कि सूर्य भी उस रोशनी के आगे फीका पड़ गया था। एआई अब उस विराट रूप को जिंदा कर सकता है जो अर्जुन ने देखा था, जहां कृष्ण के एक एक अंग में पूरे ब्रह्मांड की झलक थी और जिसे देखकर अर्जुन कांप गए थे। भारत की पहली एआई माइथोलॉजिकल वेब सीरीज महाभारत एक धर्मयुद्ध पहले ही ये साबित कर चुकी है। 100 एपिसोड्स में एआई विजुअल्स ने वो दिखाया जो अब तक किसी स्क्रीन पर नहीं आया था। कुरुक्षेत्र की वो धूल उड़ाती हुई जमीन, वो हाथियों की चिंगार, वो आकाश में जलते हुए दिव्यास्त्र, वो रात का कैंप जहां योद्धा जानते थे कि कल शायद जिंदा न हो। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारी स्मृति को वापस लाने का तरीका है। कुरुक्षेत्र के वो खंडहर आज भी हरियाणा में हैं। ब्रह्म सरोवर आज भी वहां है जहां युद्ध से पहले योद्धाओं ने स्नान किया था। वो जमीन आज भी वहीं है, वो हवाएं आज भी वहीं बहती हैं। हम हजारों साल से इस महाकाव्य को सुनते पढ़ते आए हैं, लेकिन शायद इसे महसूस नहीं किया। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये धर्म और अधर्म की कहानी है। ये वचन और विश्वासघात की कहानी है। ये एक माँ की कहानी है जिसने अपने बेटों को युद्ध में भेजा। ये एक बाप की कहानी है जो अंधा था और इसलिए देख नहीं सका कि उसके बेटे क्या बन रहे हैं। ये एक दोस्त की कहानी है, कर्ण और दुर्योधन, जो दुनिया की हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और ये उस सारथी की कहानी है जिसने एक थके हुए, टूटे हुए योद्धा को रणभूमि के बीच में बैठाकर कहा था, उठो, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्म है, और जो हो चुका है उसका शोक मत करो, जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस अपना काम करो। ये गीता थी, ये संदेश था, और आज हजारों साल बाद ये संदेश उतना ही सच है जितना उस दिन था। जो इतिहास को याद नहीं रखता वो इतिहास खुद बन जाता है दूसरों के हाथों। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं महाभारत के किस योद्धा की कहानी आप अगली बार देखना चाहते हैं। कर्ण, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य या अश्वत्थामा? आपका जवाब अगला वीडियो तय करेगा।